गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बता रहा हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, 2 मार्क्स के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। क्या है टॉपिक आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, यानी कि किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, व्यंजक या उसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में जो कैपेसिटर है या कंडक्टर कुछ भी है, उस एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। उस स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। उसका फिर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी, फिर उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब कि अगर उसका डेंसिटी बोलेगा, है ना, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी हम लोग उसका कैसे निकालेंगे, उसी कंडक्ट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग एनर्जी निकालते हैं, फिर हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। देखिए मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर पढ़ाया था तो एक बात बताया था आप लोग को कि किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर में जब उसको हम लोग चार्ज देते हैं ना, जब उसको क्या देते हैं? चार्ज देते हैं। चार्ज देने पे क्या होता है? उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्या करता है? उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज करता है। ये मैंने आप लोग को पहले समझा रखा है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को बोल देगा कि बताइए कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कभी कभी ये भी बोल देता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी कभी कभी बोल देगा। तो यही हम लोग करेंगे जो अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी पैरेलल बोले चाहे केवल कैपेसिटर बोले, यही काम करना है। चलिए तो मैंने आपको बताया था वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट या वी हैव क्यू वैल्यूज। मैंने क्या बताया? वी होता है। क्यू समानुपाती क्या होता है? वी होता है। क्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है? वी होता है। जैसे जैसे क्यू बढ़ाएंगे वी भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है? क्यू बराबर सी इंटू वी आता है। क्या आता है? क्यू बराबर सी इंटू वी। इक्वेशन कर लीजिए इसको फर्स्ट। अब चलिए वी नो दैट, मैंने आपको भी एक बात और बताया था, वी नो दैट वी इक्वल टू क्या होता है? डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था आप लोग को, वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाय क्यू होता है। वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाय क्यू। यहाँ से वी बराबर डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। छोटा चार्ज के लिए छोटा वर्क होगा, क्रॉस करेंगे यहाँ से, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा? वी इंटू डी क्यू। क्या आएगा? वी इंटू डी क्यू। हो गया। अच्छा अब मैंने आप लोग को क्या बता रखा था? Q इक्वल टू क्या होता है? सी भी होता है ना। यहाँ से V का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा? Q बाय सी आएगा। तो V के पे क्या पुट करेंगे? Q बाय सी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा आपका, है ना, वो V इंटू V के पे क्या पुट करेंगे? Q बाय सी। Q बाय सी इंटू डी क्यू। इसको कीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो चुका है, इसकी इक्वेशन सेकंड। क्या पुट करेंगे? इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन सेकेंड in the limit of 0 to w for work and 0 to q for charge, ठीक है। यानी कि वर्क के लिए इंडिकेट कहां से करें? 0 से w के बीच, यानी कि शून्य से लेके w तक, जहां तक वर्क हो सके। और चार्ज कहां से? फिर वो भी 0 से लेके कहां तक? q तक, जहां तक चार्ज हो सके। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं फटाफट। तो 0 से w डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक है। कहां से कहां तक? 0 से q तक, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाया तो इसका भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप लोग बना लीजिएगा छोटा सा फिगर। अगर पैरेलल बोलेगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। उसको मैंने पहले बता रखा है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो उसका जितना भी लिंक है, मतलब कि पैरेलल का, स्फेरिकल का या सिलेंड्रिकल का या कैपेसिटर का, वो सारा लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले वो सब चीजों को जाके समझे, देखें और फिर इसको आप लोग बनाए, अच्छा रहेगा। चलिए तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, कहां से कहां तक? 0 से w तक। 1/c कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, है ना। तो 0 से q इंटू क्या हो जाएगा? डी क्यू। तो चलिए w को पहले लिखेंगे w माइनस 0, 1/c बाहर, q के लिए क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाय 2, 0 से q। तो यहाँ से w इक्वल टू 1/c। अच्छा यहाँ से 1/2 भी तो बाहर आया ना, 1/2 बाहर कीजिए, तो q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी, ये क्या हो गया आपका? W का फॉर्मूला। W क्या है यहाँ पे?
एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। हेयर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, U होगा, क्या होगा, U होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 Q स्क्वायर बाय C, दैट इज फॉर्मूला। यानी कि यही क्या है आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बोले चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोले, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपका जाना है 2 मार्क्स के लिए। लेकिन इसी का 3 फॉर्मूला आते हैं, अभी तो मैंने निकाला है 2, अभी और मैं बताता हूँ आप लोग को, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए अब इसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, है ना, फॉर्मूला का, और उससे हम लोग अलग अलग फॉर्मूला को निकालते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, अभी 2 और निकलेगा। 2 क्या निकलेगा, सो देखिए थोड़ा सा। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे Q इक्वल टू Q उसका वैसे है ना। अब देखिए Q बराबर मैंने क्या बताया था, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। E इक्वल टू निकालेंगे तो हाफ Q के पे C भी रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसका ना है। अब बट्टे में क्या होगा, C होगा, एक से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर का, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखिए अगर हम यहाँ पे U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर को रहने दे और C का निकाले यहाँ से, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वो भी निकाल लीजिए। C का वैल्यू अगर निकालते हैं तो C बराबर क्या होगा, Q/V होगा, ये ना होगा, तो रखेंगे यहाँ पे Q/V, तो 1/2 V ऊपर जाएगा, Q स्क्वायर इंटू V, अब बट्टे में क्या होगा, Q से Q क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1/2 Q इंटू V। ये भी आ गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, या एनर्जी जो स्टोर होता है आपका किसमें, कैपेसिटर, वो कितने तरह का होता है, 3 तरह से हो सकता है। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, हाफ QV भी लिख सकते हो आप, या हाफ Q स्क्वायर बाय C भी लिख सकते हो। ये सब का सब क्या आपका एनर्जी है। एनर्जी कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। कैसा होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ तक तो आ चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ तक तो पूछा है ना, और उसी को 5 मार्क्स में बना दिया। क्या पूछा आपसे कि अगर मान लीजिए कोई इसके, सॉरी ये यहाँ तक तो आना ही है, उसका बोला कि इसी का ऊर्जा घनत्व बताइए। क्या बताइए, ऊर्जा घनत्व। तो पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ऊर्जा घनत्व कैसे निकालते हैं। चलिए तो अब लोग बात किस पे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो पहले बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी होता क्या, किसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो अगर एक लाइन में समझिए तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है आपका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति इकाई आयतन में, है ना, जो ऊर्जा होता है, प्रति इकाई आयतन में जो ऊर्जा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित ऊर्जा को, या स्थिर ऊर्जा को, स्थित है ना, प्रति इकाई आयतन में स्थित मतलब स्थिर, सॉरी स्टोर, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोर मतलब संचित ऊर्जा को, है ना। प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। सिंपल क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, एनर्जी डेंसिटी वो आएगा आपका एनर्जी बट्टे में क्या होगा, वॉल्यूम, एनर्जी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट, तो एनर्जी अब बट्टे में एरिया इंटू हाइट, या डी जो लेना है वो ले आइए, वहां से आपका निकल जाएगा। बस इसको ध्यान रखना। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अभी मैंने क्या बताया था, एनर्जी इक्वल टू वी नो दैट, है ना। जस्ट मैंने आप लोग बताया था कि एनर्जी जो होता है इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। 3 फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने बताया था आप लोग को एक फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट, अब मैंने आप लोग को बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसको इक्वेशन A कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अच्छा उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर, V बच रहा है। तो सिंस इक्वल टू क्या मैंने बताया था, माइनस D बटे DF, याद आ रहा है। और जब परपेंडिकुलर होता है ना, 4 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है प्लेट पे, है ना, तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या होता है, V बटे D होता है।
डी मतलब क्या है, डिस्टेंस। डी मतलब क्या है आपका, डिस्टेंस यानी कि दूरी है। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा v इक्वल टू ई इंटू डी। क्या आएगा, v इक्वल टू ई इंटू डी आएगा। इसको कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब v का वैल्यू भी आ चुका है, e का वैल्यू भी आ चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c एंड v इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में c और v का वैल्यू पुट करने पे, तो c का वैल्यू ना है तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। c का वैल्यू क्या है, a एप्सिलॉन बाय d। अच्छा v का वैल्यू क्या है आपका e इंटू डी, तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। d से d हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैंसिल। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी। अब देखिए a इंटू डी को बट्टा मिलाइए तो u बाई क्या होगा, a इंटू डी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब a इंटू डी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि ये क्या एरिया है, डी क्या डिस्टेंस है, मतलब कि ये क्षेत्रफल क्या है, दूरी है। और क्षेत्रफल को दूरी से चाहे ऊंचाई से चाहे लंबाई से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, आयतन मिलेगा। क्या मिलेगा, आयतन। यहाँ पे लिख सकते हैं u बाय बट्टे में वॉल्यूम, ये ना होगा इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। एकदम इजी कांसेप्ट है। अब u बटे वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। यहाँ से हम लिख सकते हैं u डेंसिटी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। यहाँ तक पूछा था एक बार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब वही बोला था उसमें ऊर्जा घनत्व तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ तक आप लोग को आना था, 5 नंबर आसानी से मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको जल्दी से यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए तेजी में। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला भी जो हम लोगों ने देखा वो क्या क्या देखा है ना। तो पहले देखा u इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाय c, फिर में देखा हाफ c v स्क्वायर, फिर में देखा 1/2 q इंटू v। ये देखा था ना, 3 फॉर्मूला देखा। और फिर मैंने बताया एनर्जी डेंसिटी का, u डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, है ना। ये दो मतलब कि ये 3 फॉर्मूला, ये एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये क्या आपका एनर्जी डेंसिटी है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रहा है किसी कंडक्टर का जो चार्ज है वो है आपका 10 माइक्रोकूलम। कितना कूलम है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। और इसका जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है। उसका पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। मतलब कोई कंडक्टर है यानी कैपेसिटर है, जिसका चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम दिया गया। अब वोल्ट कितना उसका, 100 वोल्टेज उसको वोल्ट दिया गया। विभव कितना दिया गया, पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो बोलेगा उसका एनर्जी क्या होगा, यू का मान क्या होगा। तो क्यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो क्यू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। क्योंकि u इक्वल टू क्या होता है 1/2 q इंटू वी। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, 10 गुणे 10 के पावर -6 कूलम होगा, 10 के पावर -5 कूलम। चलिए 1/2 q का वैल्यू हम देख रहे हैं 10 के पावर -5 है। अब v का कितना है, 10 के 100 है। यहाँ 2 घटेगा तो 0.5 यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू 10 के पावर -3 जूल। क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3, क्योंकि -5 था, 2 घटा तो 10 के पावर -3। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं सब एक जैसा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ विभव दे रहा था, मान लीजिए कूलम दे रहा है आपको 10 कूलम, है ना। और यहाँ पे आपको दे दिया है, मान लीजिए आपको दे रहा है ये सी दे रहा है। क्या दे रहा है, सी दे रहा है आपको कि 5 माइक्रोफैराड है। कितना फैराड है, 5 माइक्रोफैराड। तब बोलेगा आपसे एनर्जी क्या होगा, है ना, एनर्जी क्या होगा। तो Q का मान दे रहा है 10 कूलम और C का मान दे रहा है 5 माइक्रोफैराड। तो 5 गुना 10 के पावर -6 करेंगे, ये फैराड में आएगा। अब QC का फॉर्मूला देख लीजिए, यही ना QC का फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला है, तीनों में से किसी में 2 चीज का वैल्यू देगा, आपसे एनर्जी पूछ सकता है। तो चलिए फिर सिंस U इक्वल टू क्या होता है 1/2 q स्क्वायर बाय c। 1/2 q का वैल्यू कितना है, तो बोले सर 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5 और गुने में 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। तो 5 गुना होगा 10, ठीक है, माइनस ऊपर तब प्लस होगा 10 के पावर 8, एक घटेगा तो बचेगा 10 के पावर 7 जूल। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको भी जल्दी से आप नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनर्जी डेंसिटी से संबंधित। अगर ऊर्जा घनत्व तो आपसे बोले निकालने के लिए, तब कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका क्वेश्चन बोला है कि कोई स्फीयर है, कोई क्या है, स्फीयर है,
कोई गोला है ना, जिसका रेडियस क्या है 4.3 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 4.3 सेंटीमीटर है, और ये आइसोलेटेड चार्ज है, क्या है आपका चार्ज है, क्या है चार्ज है। चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है मान लीजिए 2 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर है। तो बोलेगा इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा, इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा। कहने का मतलब अगर लिखना चाहते हैं क्वेश्चन तो लिख सकते हैं कि 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले में है ना समरूप विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या है 2 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर है। तो इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा, यानी आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, यानी कि वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी जो मैंने अभी पढ़ा था है ना, एनर्जी डेंसिटी वो पढ़ा था 1/2 ε0 × E²। तो 1/2 ε0 का वैल्यू जल्दी बोलिए, इसका वैल्यू कितना होता है, वैसे 8.85 × 10⁻² -12। ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻²। गुना भाग करेंगे तो 1/2 8.85, इसको कुछ मत कीजिए, जैसे वैसे छोड़ दीजिए, और 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁴, तो कट रहा है 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 2 से गुना करेंगे 10, 8 दूना 16 17, 8 दूना 16 17, ठीक है, -12 -4 हो जाएगा -16। अब बोलिए इसका यूनिट क्या होगा, जल्दी से बोलो यूनिट क्या होगा एनर्जी डेंसिटी का। तो बोलेगा सर एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E/वॉल्यूम। क्या होता है E/वॉल्यूम, तो E का यूनिट होगा जूल, इसका होगा मीटर क्यूब, यानी कि हम बोल सकते हैं जूल पर मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे जूल पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा एनर्जी निकालना सीखा। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोले, चाहे केवल कंडक्टर बोले, चाहे आपका कैपेसिटर बोले, अगर बोले कि उसमें एनर्जी जो स्टोर है वो बताइए, तो एनर्जी स्टोर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे कैपेसिटर ही बोलेगा, क्या बोलेगा कैपेसिटर, कोई बोलेगा चार्ज कैपेसिटर है उसका एनर्जी क्या होता है, वो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगर उसी में क्वेश्चन जोड़ देता है कि इसकी सहायता से ऊर्जा घनत्व का ही व्यंजक प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें, तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ही मैंने आप लोगों को निकाल दिया। ऊर्जा घनत्व अगर जोड़ेगा तो वो बनता है क्वेश्चन 5 नंबर का, कितना का बनेगा 5 नंबर का, तो 5 नंबर का हो जाएगा। और जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताया अभी आप लोगों को, जैसे न्यूमेरिकल बताया, ये आपको पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है या 2 नंबर का भी दे सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।